लेक्चर्स तो हर कोई देखता है, नोट्स तो हर कोई बनाता है, रिवीजन तो हर कोई करता है, पर टॉपर ना एक ऐसे सीक्रेट स्टेप को फॉलो करते हैं जो कि वो बाहर बताते नहीं है। पर मैंने बात करी हजारों टॉपर से और उनसे उस सीक्रेट के बारे में जाना, और आज मैं वही सीक्रेट आप सभी को बताने वाला हूं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, और आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। पर उसके साथ साथ ना एक सीक्रेट भी आज रिवील करने वाला हूं। सीक्रेट क्या है ना, 4 स्टेप्स टू बिकम टॉपर। पता है, इतने सारे टॉपर से मैंने बात करी क्योंकि आज से कुछ समय पहले ही ना रिजल्ट आया था क्लास 10th बोर्ड का। आप सभी के जो सीनियर्स थे ना, उन्होंने इतने बेहतरीन मार्क्स स्कोर करे हैं। आप सबने शायद अभी तक रिजल्ट्स देख भी लिए होंगे, नहीं देखे तो मैं दिखा देता हूं। ऑल इंडिया रैंक 1 जिनके 100 में से 100 सारे सब्जेक्ट में आए, यानी ओवरऑल 500 में से 500 आए। आरव, वो भी मुझसे साइंस पढ़ता था, और सिर्फ आरव नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए, और इवन बाकी सब्जेक्ट्स में भी फुल मार्क्स आए। और पता है, इन सब स्टूडेंट से मैंने इंटरव्यू लिया, इन सबसे मैंने बात करी। आपको चैनल पे शायद दिखेगा भी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज डाले भी हैं, और इन सबसे बात करके मुझे पता चला कि एक सीक्रेट इन सब में कॉमन था। आखिर क्या है वो एक सीक्रेट, वही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने इनसे बात करी और मुझे यह पता चला कि देखो यार, लेक्चर तो हर कोई देखता है ना। मैंने इनके पढ़ने का शेड्यूल समझा कि देखो, इन सब ने बताया कि लेक्चर देखने हैं, तो मैंने बोला यार लेक्चर तो हर कोई देखता है। इन्होंने भी मेरे लेक्चर्स देखे थे, और आजकल आप भी मेरे ही लेक्चर देखते होगे। उसमें भी मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि मैं आपके लिए नए वन शॉट वीडियोस लेकर आ रहा हूं क्लास 10 साइंस की। जैसे पहली अपनी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की वीडियो जा चुकी है, आगे आपको और भी चैप्टर्स की मिलती रहेगी, ठीक है। तो लेक्चर्स तो इन्होंने अपने देखे थे, वो तो हर कोई देखता है, पर हर कोई टॉपर तो नहीं बन पाता। तो अगला क्या स्टेप फॉलो करा, तो इन्होंने बताया अगला स्टेप इन्होंने करा क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी इन्होंने सवाल लगाना स्टार्ट करा। तो मैंने बोला हाँ, सवाल भी हर कोई लगाता है, इसमें भी कोई नई चीज नहीं है। फिर उन्होंने बताया रिवीजन। मैंने कहा अच्छा, रिवीजन भी 70-80% बच्चे कर लेते हैं, बट 70-80% बच्चे इतने अच्छे मार्क्स तो लेके नहीं आ पाते। तो बहुत देर बात करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सेकंड स्टेप है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये हर कोई नहीं कर पाता, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सही तरीका नहीं आता। और वही 4 स्टेप्स हैं जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो आखिर क्या है वो 4 स्टेप्स, देखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस सिंपल 4 स्टेप में करी जाती है, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप है एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना। देखो, मैं बार बार बोलता हूं एनसीईआरटी की रीडिंग करो, पर तुम अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो शायद तुम एनसीईआरटी की रीडिंग स्किप भी कर सकते हो, पर एक चीज तुम्हें स्किप नहीं करनी है, वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। क्या? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप नहीं करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपर ने बताया, चाहे मैथ्स, एसएसटी, साइंस, सबके एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो एक एक तुमने सॉल्व कर रखे हो। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, पिछले 5 से 10 साल के सारे पीवाईक्यूज तुमने कर रखे होने चाहिए, एसएसटी, मैथ, साइंस तीनों के अंदर। हो सके तो इंग्लिश हिंदी के भी कर लेना। ये होता है स्टेप 2। टॉपर बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। स्टेप नंबर 3, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और ये जो है ना, ये मुझे बहुत बड़ा गैप दिखा। पता है क्या होता है, एक एवरेज स्टूडेंट ना सिर्फ यही 2 चीजें कर पाता है। एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, लेक्चर देखता है, नोट्स बनाता है, पीवाईक्यू करता है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेता है। पर मैंने टॉपर में एक नई चीज नोटिस करी, वो ये है ना कि वो स्टेप 3 को भी फॉलो करते थे, जो कि था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि आज के समय पर जितने भी बोर्ड्स हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, सबके अंदर ना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो चुका है। ठीक है, अपने सीनियर से पूछना, वो बताएंगे। इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है सम डिफिकल्ट क्वेश्चन। यानी वो जो बच्चे थे ना जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करे हैं, उन्होंने सिर्फ इतना नहीं करा, उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी ट्राई करे जो कि अल्टीमेट टफ थे। वो उन्होंने क्यों करा? अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो यानी वो नोट्स भी बनाते थे, एनसीईआरटी भी करते थे, रिवीजन भी करते थे, पर सबसे ज्यादा समय क्वेश्चन प्रैक्टिस में देते थे, और इसी वजह से वो टॉपर बन पाए, है ना। तो ये चीज तुम्हें फॉलो करनी है। अब ये चारों चीजें इमेजिन करो, ये चारों चीजें मैं एक किताब के अंदर तुम्हें लाकर दे दूं, और एक ऐसी अफोर्डेबल किताब जो कि मजा आ जाए तुम्हें देखकर। तो जिसकी लेगेसी चलती आ रही है ना, पिछले 2 सालों से, वो किताब मैं फिर से लेकर आ गया हूं, है ना। उस किताब का नाम ही काफी होता है, अपने सीनियर से पूछना, और उस किताब का नाम है द वन शॉट, है ना। तो वन शॉट बुक मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं, जिसके अंदर ये चारों स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको मिलने वाली हैं। एक एक करके सारे फीचर बताऊंगा, लास्ट में इसकी प्राइस भी बता दूंगा। टेंशन मत लो, बहुत अफोर्डेबल लेकर आता हूं मैं, हर साल बनाता हूं इस किताब को, और इस बार तो इस किताब के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड करें, अभी बताता हूं। सबसे पहले ये मेरे हाथ में रही किताब, है ना।
ये बहुत प्यार से बनाई है, इसके अंदर बहुत टाइम लगा, एफर्ट लगा है। पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, तुम दूसरा ही पन्ना पलटोगे ना तो यहां पर तुम्हारे प्रशांत भैया की तुम्हें फोटो मिलेगी और एक कोटेशन मिलेगी। मैंने खुद से एक कोटेशन लिखी कि क्लास 10th विल बी बेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ, है ना। अगर इस किताब को पढ़ लिया तो वैसे भी बेस्ट क्लास हो ही जाएगी, और मैं तो तुम्हारे साथ हुई। उसके साथ साथ इस बुक के अंदर पता है स्पेशल चीज क्या है, मैं बताता हूं। यहां पर ना हमने बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस डाले हैं, यानी मैंने मैसेजेस डाले हैं खुद से, जोश मीटर कैसा है ना। उसके साथ साथ अभी फीचर्स पे आऊंगा। इसके अंदर सबसे प्यारी बात पता है क्या है, कि मैंने इसके अंदर माइंड मैप्स दिए हैं। अगर आप देख पा रहे हो, ये है माइंड मैप्स। हर एक चैप्टर का, एक पूरे चैप्टर को मैंने समराइज कर दिया, वो भी एक पेज के अंदर, एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर। अब एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं, और किस स्टूडेंट को ये किताब लेनी चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले इस किताब के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए ना, सिंपल 4 स्टेप, वो सारे 4 स्टेप इसके अंदर हैं। कौन कौन से 4 स्टेप? आपको इसके अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ टफ सवाल मिलेंगे, कुछ ऐसे बेहतरीन टफ सवाल जिनको तुम सॉल्व करोगे तो मजा आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप तुम्हें मिलेंगे। सिर्फ इतना नहीं, टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस। टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस ये क्या होता है पता है? इस बुक के अंदर हमने क्या करा है, इस बुक के अंदर ना हमने ना टाइम आपको गिवन लिखा है। जैसे कि अगर मैं पहला चैप्टर यहां पर ओपन करता हूं, तो पहले चैप्टर के ऊपर ही हमने लिख दिया है कि उसके पहले सेक्शन को आपको कितने समय में सॉल्व करना है। जैसे कि ये देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्कशीट 2, आपको 33 क्वेश्चन है और आपको 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमने टाइमिंग्स लिख दी है। इससे क्या होगा ना, आप टाइम के अकॉर्डिंग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इससे आपकी टाइमिंग मेथड भी बन जाएगा कि सही तरीके से आप आंसर लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, वो सारी प्रैक्टिस इसी एक किताब से आपकी हो जाएगी, है ना। बहुत प्यारी चीज। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर और भी बहुत प्यारे प्यारे फीचर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 120 मिनट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 140 मिनट्स, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन 110 मिनट्स, ऐसे हमने लिखा है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या है, 100% चैप्टर कवर्ड, यानी जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे चैप्टर के, वो सारे सवाल हमने इसके अंदर दे दिए हैं, ठीक है। अब इस किताब से ना पिछले साल इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे ना पेपर के अंदर, अपने सीनियर से पूछना, मजा आ जाएगा जान के। इतने सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके हर चैप्टर के ना अराउंड 70 सवाल हैं, यानी 70 सवाल आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अंदर थ्योरी नहीं है, इसके अंदर थ्योरी नहीं है, इसके अंदर रिवीजन है। रिवीजन के लिए क्या बनाया है, माइंड मैप, उनसे तुम रिवाइज करोगे और डायरेक्टली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। उसके साथ साथ सिर्फ इतना नहीं भैया, इसके अंदर हमने क्या दिए हैं, बहुत अच्छे लेवल के सवाल दिए हैं, टफ सवाल दिए हैं, है ना। एक ऐसा सेक्शन बनाया ना जिसका नाम है पुश योरसेल्फ, और उससे क्या होगा, तुम हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और पता है मैंने बहुत प्यारे प्यारे यहां पर अपने कोटेशंस भी डलवाए हैं, ताकि तुम जब इस किताब को पढ़ो ना तो तुम्हें अब मोटिवेशन फील हो, है ना। मैंने बार बार लिखा है बीच बीच में बुक के कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, ऐसे सब कुछ मैंने लिखा है इसके अंदर, है ना। उसके साथ साथ सिर्फ इतना नहीं है यार, बहुत सारी इसके अंदर प्यारी चीजें हैं, है ना। सॉल्यूशंस जो है इसके, वो बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। हर एक चैप्टर के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के बाद नहीं, पहले आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और फिर उसके बाद आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना। उसके साथ साथ इसमें मैंने क्यूआर डलवाए हैं। क्यूआर क्या है? जैसे कि इमेजिन करो तुम्हें किसी चैप्टर को पढ़ना है ना, तो मैंने अपनी वीडियो का क्यूआर डलवा दिया है, रैपिड रिवीजन का। रैपिड रिवीजन के क्यूआर को स्कैन करोगे, डायरेक्टली वीडियो देख लोगे और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या करा हमने, क्यूआर वगैरह भी डलवाई दिया है। माइंड मैप्स देखो कितने प्यारे माइंड मैप्स है, ऐसे एकदम छोटे छोटे माइंड मैप्स बनाए हैं, ताकि आप एक ही बार में पूरे के पूरे चैप्टर को क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। तो ऐसे बहुत प्यारे प्यारे हमने इसके अंदर माइंड मैप्स भी बनाए, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए ऐसे क्यूआर कोड भी है, जिससे कि तुम डायरेक्टली लेक्चर पे आ जाओगे, लेक्चर देखोगे 15 मिनट में और वापस से क्या करोगे, पढ़ाई करने लग जाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाओगे। ये सब कुछ आपको मैंने एक ही किताब के अंदर दे दिया है ना। अब तुम सोच रहे होगे भैया इसकी प्राइस क्या है, प्राइस बताऊंगा, पर उससे पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्वेश्चन बैंक, जो कि आज से शायद कुछ महीनों पहले मैंने लॉन्च करी थी, वो ऑलरेडी ले ली होगी, है ना। ये क्वेश्चन बैंक शायद तुमने ले ली होगी। क्या हमें वन शॉट लेने की जरूरत है? मेरा आंसर है नहीं। अगर तुमने क्वेश्चन बैंक ले लिए, क्वेश्चन बैंक क्या थी, एक थोड़ी मोटी किताब थी, थोड़ी महंगी किताब थी, उसके अंदर थ्योरी भी थी, क्वेश्चंस भी थे। पर अगर तुम किसी ऑलरेडी कोचिंग, ट्यूशन या फिर ऑनलाइन बैच के अंदर हो, तो तुम्हें थ्योरी की तो जरूरत है नहीं। तो तुम कोई अफोर्डेबल ऑप्शन को चूज कर सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, और वो है ये किताब, ठीक है। ये किताब अफोर्डेबल किताब, पता है कितने पेजेस की है? ये है 336 पेजेस की। अब तुम सोचोगे भैया 336, तो भैया कितने रुपए की ये किताब मिलेगी? तो लो भाई, तुम सबके लिए प्राइस इसका अराउंड 380, एमआरपी है 429, पर मैं एक लिंक दे रहा हूं आपको, है ना। वो लिंक कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि हमारे पास ना स्टॉक थोड़ा कम है, तो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए
इस प्राइस पे आपको ये किताब आज के समय पर मिल रही होगी 380 पे। तुम खुद सोचो, 340 पन्नों की किताब है ना। प्रिंटिंग कॉस्ट अगर तुम 1 रुपए भी मानोगे तो भी देख लो अब तुम, है ना। तो 380 के अंदर ये पूरी की पूरी किताब मैंने तुम्हारे लिए बना दी है। सब कुछ है इसके अंदर, है ना। प्रशांत भैया का पूरा ज्ञान समेटकर इसके अंदर डाल दिया है। तो आई होप ये बुक आपको पसंद आएगी, इससे आप पढ़ाई करोगे। इसका एक पूरा का पूरा बंडल ले लेना। साइंस की बुक मैंने लिखी है, एसएसटी की बुक दिगराज सर ने लिखी है, सो ऑन मैथ्स इंग्लिश, तो पूरा बंडल आता है, वो बंडल पूरा ले लेना, उससे आपकी और मदद हो जाएगी। और लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाना क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ये बुक अवेलेबल है, स्टॉक थोड़ा कम है, जल्दी जाओ और अभी जाकर परचेज कर लेना यार, है ना। ऐसा ना हो कि वो बुक तुम्हें मिल ना पाए, क्योंकि बहुत मेहनत से लिखी है। जाओ और ले लो किताब को। बाय बाय, टेक केयर।